Welcome to the course Introduction to Computers. In today's lecture, we will learn about the different hardware inside a computer system. एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर 4 कैटेगरी की हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं। फर्स्ट जो कैटेगरी है इसको हम प्रोसेसिंग डिवाइसेस कहते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइसेस ऐसी हैं जो कंप्यूटर के अंदर जितनी भी प्रोसेसिंग होती है ये परफॉर्म करते हैं। अब इनमें से जो हमारे पास है माइक्रो प्रोसेसर है या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जो सारी की सारी प्रोसेसिंग परफॉर्म करता है। तो फर्स्ट कैटेगरी है इसको हम कहते हैं प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं। जो सेकंड हमारे पास है इनको हम कहते हैं मेमोरी डिवाइसेस। ये दोनों जो डिवाइसेस हैं ये मिलके काम करती हैं। मेन जो प्रोसेसिंग डिवाइसेस को डाटा एक्सेस करने की रिक्वायरमेंट होती है तो वो मेमोरी डिवाइसेस से डाटा को एक्सेस करती हैं। तो थर्ड कैटेगरीज हैं इनको हम कहते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। द लास्ट कैटेगरी इज स्टोरेज डिवाइसेस। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हमारे पास 4 टाइप की डिवाइसेस होती हैं। जो फर्स्ट हैं इनका काम प्रोसेसिंग को परफॉर्म करना होता है। मेन कंप्यूटर के अंदर जितने भी एक्शंस हैं ये इन डिवाइसेस ने परफॉर्म करने हैं। फिर इन डिवाइसेस को जब डाटा की रिक्वायरमेंट होती है कि इन्होंने रीड या राइट डाटा करना होता है, इस केस के अंदर वो मेमोरी डिवाइसेस को एक्सेस करती हैं। इसी तरह परमानेंट स्टोर करने के लिए डाटा को हम स्टोरेज डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। प्रोसेसिंग करने के लिए जो डाटा की रिक्वायरमेंट है इसको पूरा करने के लिए इनपुट डिवाइसेस को यूज़ किया जाता है। जितना भी डाटा है इनको हम इनपुट डिवाइसेस के थ्रू फीड कर सकते हैं। इसी तरह जो आउटपुट डिवाइसेस हैं ये डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होती हैं। अब हमने कहा था कि मॉनिटर है या प्रिंटर है या इस तरह की स्पीकर है, ये डिफरेंट हमारे पास डिवाइसेस हैं जो आउटपुट डिवाइसेस हैं। इसी तरह कीबोर्ड, माउस, स्कैनर है, वेब कैम है, ये डिफरेंट डिवाइसेस जो हैं ये इनपुट डिवाइसेस हैं। फिर एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डिवाइसेस कैसे लगी होती हैं ये लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देख लिया था कि मेन एक सर्किट बोर्ड होता है जिसको हम मदरबोर्ड कहते हैं। सारी डिवाइसेस इस मदरबोर्ड के ऊपर लगी होती हैं। मदरबोर्ड एक ऐसा सर्किट बोर्ड है जिसके ऊपर सारी की सारी डिवाइसेस को अटैच करते हैं। ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है कि डिफरेंट जो डिवाइसेस हैं ये आपस के अंदर कम्युनिकेट कर सकें। अब एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो नई डिवाइसेस हैं उनको लगाने के लिए 2 पॉइंट्स होते हैं। इन एक को हम कहते हैं पोर्ट्स हैं और दूसरे हमारे पास स्लॉट्स हैं। पोर्ट्स हम कहते हैं एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हम किसी भी डिवाइस को अटैच कर सकते हैं, जैसे कि मॉनिटर को अटैच करते हैं, कीबोर्ड को, माउस को, जितनी भी डिवाइसेस हम एक्सटर्नली कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हैं। जिस पॉइंट के ऊपर अटैच होती हैं उनको हम पोर्ट का नाम देते हैं। इसी तरह अगर हमारे कंप्यूटर के अंदर हम ग्राफिक कार्ड को या नेटवर्किंग कार्ड को लगाना चाहें तो उसके लिए हमारे पास भी कनेक्शन पॉइंट होता है, लेकिन हमें इसके लिए कंप्यूटर सिस्टम को ओपन करना पड़ता है। ऐसा पॉइंट जहाँ पे हम अपने डिवाइसेस को लगा सकें लेकिन हमें सिस्टम यूनिट को ओपन करना पड़े, इस पॉइंट को हम कहते हैं स्लॉट का नाम देते हैं। तो ये फर्क है पोर्ट और स्लॉट के अंदर। जो स्लॉट है ये इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम होती है और ये मदरबोर्ड के ऊपर होती है। हमें सिस्टम यूनिट को ओपन करके इसके ऊपर डिवाइसेस को अटैच करना पड़ता है, जबकि जो पोर्ट्स हैं ये एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं जहाँ पे हम किसी भी अपनी डिवाइस को अटैच कर सकते हैं। अब इस कैटेगरीज के अंदर जो फर्स्ट डिवाइसेस हैं इनको हम कहते हैं प्रोसेसिंग डिवाइसेस। तो जो मेजर प्रोसेसिंग डिवाइस है ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेसिंग डिवाइस है, इसको हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सारे का सारा काम इसने करना होता है, इसको हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम है। अब ये काम कैसे करती है तो इसको काम कर लेने के लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से हमें सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स होती है। मेन हमें इंस्ट्रक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है। जो भी काम करना होता है प्रोसेसर ने ये अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस करना होता है। ये इंस्ट्रक्शन कहाँ पे होती हैं? ये इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अंदर होती हैं। अब इन इंस्ट्रक्शन का जो मेजर या प्राइमरी पर्पस ये है कि डाटा की मैनिपुलेशंस करना है। अब डाटा मैनिपुलेट करके हमने इसमें से इंफॉर्मेशन एज ए आउटपुट लेनी होती है। एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर हो सकते हैं। एक जो हमारे पास प्राइमरी प्रोसेसर होगा और जो बाकी प्रोसेसर हैं उनको हम कहेंगे सेकेंडरी प्रोसेसर हैं। जितने भी सेकेंडरी प्रोसेसर हैं ये जो प्राइमरी प्रोसेसर होगा इसकी हेल्प करेंगे किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये किस चीज़ से बने होते हैं? ये सिलिकॉन मटेरियल से बने होते हैं और इसके साथ जो कनेक्टिविटी है इसको प्रोवाइड करने के लिए कॉपर को यूज़ कर लिया जाता है। ये जो हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर हैं या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ये अटैच करते हैं ऑन द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के ऊपर एक स्लॉट होती है, वहाँ पे हमारे पास ये स्केल फॉर्म के अंदर प्रोसेसर होता है, इसको अटैच कर देते हैं। इसके साथ ही हमारे पास इसके नीचे कूलिंग फैन लगा होता है ताकि जब प्रोसेसर काम करता है बहुत सारी हीट प्रोड्यूस करता है, उस हीट को डेसिपेट करने के लिए कूलिंग फैन को यूज़ कर लिया जाता है ताकि जो हमारा प्रोसेसर है
ये बहुत ज़्यादा हीट जो है उसको प्रोड्यूस ना करे। इसमें जो हमारे पास नेक्स्ट है, प्रोसेसिंग डिवाइस को काम करने के लिए हमें मेमोरी डिवाइसेस की ज़रूरत होती है। अब ये जो मेमोरी डिवाइसेस हैं या स्टोरेज डिवाइसेस हैं, इनके अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है? तो हम कहते हैं कि हमारे पास ये अगर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जिसने मेजर टास्क परफॉर्म करना है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास सीपीयू है। सीपीयू की वर्किंग ऐसे होती है कि जो ही हम अपना कंप्यूटर सिस्टम को पावर ऑन करते हैं तो हम अपने जो सिस्टम यूनिट है इसके ऊपर एक पावर ऑन बटन को प्रेस करते हैं, तो सीपीयू शुरू के अंदर जो इंस्ट्रक्शन रीड करता है तो एक डिवाइस होती है जिसको हम रोम का नाम देते हैं। रोम से ये इंस्ट्रक्शन रीड करते हैं, इन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। अब ये वाली इंस्ट्रक्शंस कौन सी होती हैं? तो इसको हम कहते हैं बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम्स। ये सारी बायोस की इंस्ट्रक्शंस को रीड करके जो सेंट्रल प्रोसेसिंग है यूनिट है ये अपनी वर्किंग को स्टार्ट करता है। अब इन बायोस इंस्ट्रक्शंस के अंदर क्या चीज़ होती है? तो सबसे पहले ये अपना एक सेल्फ टेस्ट करता है, क्या जितनी भी डिवाइसेस हैं मेरे साथ अटैच होनी चाहिए, क्या वो अटैच हैं कि नहीं है। इसके बाद ये जो बायोस इंस्ट्रक्शंस हैं इसके अंदर एड्रेस होता है कि किस जगह के ऊपर हमारा जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर हुआ है। अब सीपीयू इनिशियली रोम से इंस्ट्रक्शंस को रीड करता है जो ही पावर ऑन होता है, उसके बाद इसको एड्रेस बता दिया जाता है कि ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका एड्रेस कहाँ पे लाई करता है। फिर क्या होता है, चूंकि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये जितने भी सॉफ्टवेयर हैं ये स्टोर होते हैं नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस के अंदर, मेन हमारी हार्ड डिस्क के अंदर ये स्टोर होते हैं। अब हार्ड डिस्क से सीपीयू ने डाटा को रीड करना होता है। जब सीपीयू ने यहाँ से रीड करना है तो चूंकि ये जो डिवाइसेस हैं इनकी स्पीड स्लो होती है तो इसके लिए दरमियान के अंदर एक डिवाइस लगा ली जाती है जिसको नाम दिया जाता है रैम का। रैम क्या करती है कि सीपीयू को जब भी डाटा को रीड या राइट करने की रिक्वायरमेंट होती है तो सीपीयू डाटा रैम से रीड या राइट कर लेता है। अब जो रैम के अंदर डाटा आता है ये हमारे पास डाटा आ सकता है किसी भी नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइसेस से आ सकता है, या हमारी जो इनपुट डिवाइसेस हैं इससे डाटा जो है हमारी रैम के अंदर आ सकता है, या अगर किसी डाटा को डिस्प्ले करना है वो डाटा भी थ्रू रैम जो है वो आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर डिस्प्ले होता है। तो रैम बेसिकली हमारी जो स्पीड है उसको इंक्रीज करती है कि अगर हमारा जो सीपीयू है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ये अगर डायरेक्टली डाटा को रीड करे फ्रॉम द स्टोरेज डिवाइसेस तो इनकी स्पीड जो है ये स्लो होती है जबकि सीपीयू की स्पीड ज़्यादा होती है। अब इनकी स्पीड को मैच करने के लिए दरमियान के अंदर एक डिवाइस लगा ली जाती है जिसकी जो स्पीड एक्सेस स्पीड है ज़्यादा होती है, जबकि हमारी नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइसेस की जो स्पीड है ये कम होती है। अब सीपीयू डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकता है। सीपीयू ने दो ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं कि यहाँ इसने डाटा को रीड करना होता है या राइट करना होता है। तो हम कहते हैं कि जो सीपीयू करता है ये डाटा को या रीड कर सकता है या राइट कर सकता है, बाकी जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं उसके अकॉर्डिंगली वो ऑपरेशन या एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है। अब जो रैम है ये डाटा को टेम्परेरी स्टोर करती है, मेन जो ही हमारी पावर ऑफ होगी तो इसके जितने भी कंटेंट हैं वो ज़ाया हो जाएंगे, इसीलिए रैम को हम कहते हैं ये वोलेटाइल डिवाइस है। अब हमें फ़र्क समझ लग गया कि हमारा जो प्रोसेसर है ये किस चीज़ को एक्सेस करता है कि जो ही हम इसको स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के अंदर इसने जो इंस्ट्रक्शन पढ़नी होती हैं वो रोम से पढ़नी होती हैं। रोम के अंदर जो इंस्ट्रक्शन हैं ये परमानेंट होती हैं। मेन जो रोम है ये भी एक नॉन वोलेटाइल डिवाइस है, जो ही पावर ऑफ होगी इसके कंटेंट ज़ाया नहीं होंगे, लेकिन इसको जो प्रोसेसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है डायरेक्टली इसको रीड कर सकती है। इसके बाद हमने कहा जो ही हमारा कंप्यूटर सिस्टम ऑन हो जाएगा तो सीपीयू ने जितनी भी इंस्ट्रक्शन पढ़नी है तो वो हमारे पास एक डिवाइस है जो कि रैम है, इस इंस्ट्रक्शन को रीड या राइट कर सकता है। फ्यूचर लेक्चर्स में हम देखेंगे कि रैम की स्पीड भी स्लो होती है तो सीपीयू इसकी बजाय भी एक और जगह से इंस्ट्रक्शन को रीड करता है जिसको हम कहेंगे कैशे मेमोरी है। अब हमें यहाँ से एक और पॉइंट समझ लग गया कि कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं जिनको सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, और कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं जिनको वो इनडायरेक्टली एक्सेस करता है। ऐसी डिवाइसेस जिनको सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है इनको हम कहते हैं ये हमारे पास प्राइमरी मेमोरी है। जिनको वो इनडायरेक्टली एक्सेस करता है
उन डिवाइसेस को जो हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनको हम कहेंगे सेकेंडरी हमारे पास मेमोरी है, स्टोरेज डिवाइसेस हैं। अब हमारे पास जो प्राइमरी मेमोरी है इसकी एग्जांपल कौन कौन सी है, तो अभी हमने कहा था कि रोम को भी डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, रैम को भी कर सकता है। इसी तरह हम देखेंगे कि ये जो कैशे मेमोरी है इसको भी एक्सेस कर सकता है, और इसी तरह ये जो एक्सेस कर सकता है रजिस्टर्स जो होते हैं सीपीयू के अंदर हमारे पास एक पार्ट होता है उसको हम कहते हैं रजिस्टर्स हैं, उनको भी डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। जबकि जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिनके अंदर हमारी सीडीज़ हैं, डीवीडी है, यूएसबी है, हार्ड डिस्क है, इनको डायरेक्टली एक्सेस नहीं करेगा बल्कि इससे कंटेंट जाएंगे रैम के अंदर और रैम से सीपीयू इसको एक्सेस कर सकता है। अब हम आते हैं हमारे पास जो मेमोरी डिवाइसेस हैं ये कौन कौन सी हैं। तो मेमोरी डिवाइसेस के अंदर दो तरह की डिवाइसेस हैं, एक हमने कहा था रैम है और दूसरी रोम है। रैम जो है वोलेटाइल है, वोलेटाइल ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि वोलेटाइल जो है ये ऐसी मेमोरी है जो ही पावर ऑफ होगी इसके कंटेंट ज़ाया हो जाएंगे। लेकिन ये हमें क्या चीज़ प्रोवाइड करती है, स्पीड प्रोवाइड करती है कि इसके अंदर कंटेंट जो है ये टेम्परेरी स्टोर हो जाते हैं। इसकी चूँकि एक्सेस स्पीड रीड और राइट की जो स्पीड है ये ज़्यादा होती है बनस्पत हमारे पास नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइसेस के, इसलिए इस डिवाइस को यूज़ कर लिया जाता है। जो रैम है इससे हमारे पास बनता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम वो चीज़ होती है जिसको हम बेतरतीबी से एक्सेस कर सकते हैं। दो तरह से हम चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, या तो हम सिक्वेंशियल कर सकते हैं कि एक के बाद जो दूसरी है उसको एक्सेस करते जाएं। दूसरी टेक्निक को हम कहते हैं रैंडम एक्सेस है। रैंडम के अंदर हम डायरेक्टली जिस लोकेशन से चाहें उसको एक्सेस कर सकते हैं। जो रैंडम एक्सेस हमारे पास है इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। जो सेकंड हमारे पास मेमोरी की टाइप थी दैट इज़ अ रोम। रोम के अंदर हम हमारा जो डाटा ये परमानेंट स्टोर होता है, लेकिन इसके अंदर क्या चीज़ होती है, इसके अंदर हम कहते हैं बूटिंग डायरेक्शन या बूटिंग इंस्ट्रक्शंस होती हैं। जो हमने कहा था जो बायोस इंस्ट्रक्शन हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन हैं, इसके अंदर स्टोर होती हैं कि कंप्यूटर को हमने स्टार्ट कैसे करना है। इसके अंदर जो थर्ड डिवाइसेस हैं वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ जो यूज़र है वो इंटरेक्शन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड माउस के थ्रू वो डिफरेंट तरह की कमांड दे सकता है, स्क्रीन या प्रिंटर या स्पीकर के थ्रू वो आउटपुट ले सकता है। अब जो इनपुट डिवाइसेस हैं कीबोर्ड है, माउस है, जैसे हमारे पास ये माउस आता है पर्सनल कंप्यूटर के साथ, इसी तरह हमारे पास जो है वो टच पैड है या ट्रैक बॉल है, ये लैपटॉप्स के साथ आते हैं। जो आउटपुट डिवाइसेस हैं इनके अंदर प्रिंटर है, मॉनिटर है, स्पीकर्स हैं, प्लॉटर हैं, डिफरेंट तरह की आउटपुट डिवाइसेस हैं जिनको यूज़ करते हुए हम कंप्यूटर से आउटपुट जो है वो डिलीवर कर सकते हैं। कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों का रोल प्ले करती हैं, तो उनको ये हमारे पास डिवाइस ऐसी है कि जिससे तो हम इनपुट भी कर सकते हैं आउटपुट भी कर सकते हैं। टच स्क्रीन जो है ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस दोनों की कैटेगरी के अंदर आती है। जो हमारे पास इसकी फोर्थ कैटेगरी है या लास्ट कैटेगरी की डिवाइसेस हैं इनको हम स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं। ये डाटा को परमानेंट होल्ड करती हैं, लेकिन इनको हम सेकेंडरी स्टोरेज कहते हैं। जो सीपीयू है इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। ये डिफरेंट हमारे पास होती हैं रैम से। रैम वोलाटाइल होती है, ये नॉन वोलाटाइल होती है। अब इनकी जो बहुत सारी कैटेगरीज हैं, लेकिन यहाँ पे हम दो कैटेगरीज को पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारे पास है मैग्नेटिक स्टोरेज है और दूसरी ऑप्टिकल स्टोरेज है। मैग्नेटिक जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं ये जो मटेरियल है उसको या मैग्नेटाइज करेंगे या डीमैग्नेटाइज करेंगे। तो मैग्नेटाइज करने से हम कहेंगे कि बिट जो है 1 स्टोर है, जो जब डीमैग्नेटाइज होगा तो हम कहेंगे बिट 0 स्टोर है। अब इसकी जो एग्जांपल हैं ये हमारे पास फ्लॉपी डिस्क है या हार्ड ड्राइव है। तो बेसिकली इसके अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो एक डिस्क होती है, इसके ऊपर हमारा डाटा स्टोर होता है। ये डिफरेंट जो डिस्क हैं ये रोटेट करती हैं और इसके ऊपर हमारे पास एक रीड या राइट हेड होता है जिसके थ्रू हम इस डाटे को रीड या राइट कर सकते हैं। तो रीड राइट करने के लिए रीड राइट हेड को यूज़ करते हुए हम अपने डाटे को रीड करते हैं। ये जो जहाँ पे लगी होती हैं ये जो डिस्क हैं उसको हम ड्राइव का नाम देते हैं। डिस्क वो होती है जिस पे एक्चुअली डाटा स्टोर होता है, ड्राइव वो होती है जिसके अंदर हमारी पूरी जो डिस्क है ये लगी होती है। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस हैं, जनरली हम लाइफ के अंदर देखते हैं कि सीडीज़ हैं, इनकी जो हमारे पास कैपेसिटी है ये 700 MB होती हैं जिसके अंदर ये प्ले होती हैं, उसको हम कहते हैं CD रोम है। इसी तरह जो DVD डिस्क है ये डिस्क जहाँ जिसके अंदर इंसर्ट करते हैं उसको ड्राइव करते हैं। तो जो DVD ड्राइव है ये हमारे जो DVD डिस्क है इसको रीड करने के लिए यूज़ होता है। इसकी जो जनरल कैपेसिटी है ये मिनिमम 4.7 GB होती है और इससे ये इंक्रीज होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये भी देखेंगे कि हमारी जो डाटा की जो बेसिक यूनिट है हम अपने डाटा को स्टोर करते हैं ये कैसे करते हैं। इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है डाटा को रीड या राइट करने के लिए, तो इसके लिए हम लेज़र जो बीम है इसको यूज़ करते हुए डाटा को एक्सेस करते हैं कि लेज़र बीम के थ्रू जो है हम अपने डाटा को रीड या राइट करते हैं। तो ऐसी डिस्क जिसको सिर्फ हम जो है वो रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते, उसको हम कहते हैं CD रोम, मीन रीड ओनली मेमोरी है। इसी तरह जो DVD है ये भी हमारे पास दोनों कैटेगरीज के अंदर हो सकती हैं, हम राइट भी कर सकते हैं
या हम इसको सिर्फ रीड कर सकते हैं।